और आइए शुरू करते हैं कोरोना 100। गुजरात के सूरत में प्रवासी मजदूरों ने किया बवाल। घर वापसी की व्यवस्था नहीं होने पर भड़के बिहार और यूपी के लोग। सड़कों पर उतरे लोगों को पुलिस ने की समझाने की कोशिश, लोग मानने को तैयार नहीं। प्रवासी मजदूरों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, लोगों ने किया पुलिस का विरोध। केरल के एर्नाकुलम और त्रिशूर से दानापुर पहुंच रहे कामगार, स्क्रीनिंग के बाद गृह जिला भेजने में जुटा प्रशासन। कोटा से छात्रों को लेकर दूसरी ट्रेन आज 11:30 बजे पहुंची बरौनी, सभी को किया गया होम क्वारंटीन। कोटा से परदेशियों के बिहार पहुंचने का सिलसिला है जारी। गया पहुंचे 994 छात्रों का मंत्री प्रेम कुमार ने किया स्वागत। कोटा से गया पहुंचे 994 छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी, कहा कोटा में हो रही भारी परेशानी, घर में आकर हैं खुश। प्रवासी मजदूरों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, मजदूरों का खर्च उठाएगी बिहार सरकार। प्रवासी मजदूरों का झारखंड आने का सिलसिला जारी। 1127 मजदूरों को लेकर एर्नाकुलम से बोकारो स्टेशन पर पहुंची ट्रेन। गोड्डा के 81 छात्र छात्राएं कोटा से पहुंचे अपने घर, धनबाद पहुंचने पर छात्रों की स्क्रीनिंग। केरल से 1200 मजदूरों को लेकर कोरोना राहत एक्सप्रेस पहुंची धनबाद, मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया धन्यवाद। जयपुर से सासाराम पहुंचे 169 मजदूरों का किया गया क्वारंटाइन, मजदूरों ने कहा जयपुर रेलवे स्टेशन पर दिया गया टिकट। कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर आदिवासी समुदाय में जागरूकता, सरायकेला में आदिवासी संगठन ने दलमा में होने वाले विशु सेंदरा पर्व नहीं मनाने का लिया फैसला। औरंगाबाद के नबीनगर में 2 कोरोना मरीजों के मिलने से हड़कंप, रघुनाथपुर पहुंचकर प्रशासन ने सभी रास्तों को किया सील। खगड़िया बाजार समिति में बाहर से आए 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को किया गया क्वारंटाइन, सभी लोगों के रहने की प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्था। सिवान जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है ख्याल। छपरा के आपदा राहत केंद्र का रसोईया निकला कोरोना संक्रमित, रसोइये के गांव को किया गया सील, रसोइये के घर के 6 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। कटिहार में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली, सरकारी इंजीनियर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर को किया गया सील। लॉकडाउन में दरभंगा पुलिस के लिए ड्रोन कैमरे बने सटीक हथियार, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। भोजपुर के जगदीशपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ गांधीगिरी, एनजीओ के लोगों ने बेवजह घूम रहे लोगों को माला पहनाकर समझाया। बेतिया में लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग, सब्जी मंडी में बिना मास्क और भीड़ जुटाकर करते रहे खरीदारी। लॉकडाउन में फंसे वकीलों के बीच पटना सिटी बार एसोसिएशन की ओर से 1000 की राशि का वितरण, न्यायालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरी औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं, दाऊदनगर के तरार गांव में महिलाओं ने मुफ्त बांटे मास्क। सासाराम नगर थाना अध्यक्ष कामाख्या नारायण सिंह लॉकडाउन में फंसी एक बच्ची के जन्मदिन में हुए शामिल, बच्ची को गिफ्ट देकर मनाया 12वां जन्मदिन। मुंगेर यूनिवर्सिटी ने शुरू की ई क्लासेस, यूट्यूब पर डाले लेक्चर के वीडियो, कॉमर्स, मैथ, बॉटनी और फिजिक्स के वीडियो की भारी डिमांड। वैशाली के राघोपुर में क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने किया हंगामा, बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर किया बवाल। नौगछिया में 12 दिनों बाद फिर मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज, प्रशासन ने इलाके को कंटेनमेंट जोन चिन्हित कर स्थिति का लिया जायजा। भागलपुर में 11 दिन बाद फिर से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस सख्त, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने विभिन्न इलाकों का लिया जायजा। सीतामढ़ी प्रशासन ने सुगिया गांव को किया सील, गांव से आने वालों की जानकारी देने के निर्देश, मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। दूसरे राज्यों से पैदल पहुंचे 60 मजदूरों का भागलपुर में कराया गया जांच, घंटाघर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में बने क्वारंटाइन सेंटर में ठहराया गया। मुगलसराय से आसनसोल के लिए पैदल चले सुनील उरांव ने भागलपुर पुलिस ने की पूछताछ, सदर अस्पताल में कराई गई जांच। लॉकडाउन में पंजाब से पैदल चले 60 हार्वेस्टर स्टाफ कैमूर में फंसे, परेशान मजदूर सरकार की हर शर्त मानने के लिए है तैयार। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक खाना और दवा पहुंचा रही पुलिस, भूखे बंदरों और मवेशियों के प्रति भी दिखा रहे दया। पटना में जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का बीजेपी नेता नितिन नवीन ने लिया जायजा, खाने की क्वालिटी और सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर। सरायकेला में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा क्वारंटीन सेंटर, कम्युनिटी मैरिज हॉल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध शुरू। जामताड़ा में लॉकडाउन को लेकर रिजर्व फोर्स के साथ साथ मिहिजाम, जामताड़ा, कर्माटांड और नारायणपुर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च।
गढ़वा सदर अस्पताल में बाहर से आए छात्रों और मजदूरों की जांच, मजदूरों और छात्रों को क्वारंटाइन में जाने की सलाह। कोटा से धनबाद होते हुए पाकुड़ पहुंचे 30 छात्र, बाजार समिति में छात्रों की हुई जांच, सभी छात्रों को किया गया होम क्वारंटाइन। कोटा से साहिबगंज पहुंचे 69 छात्रों की कराई गई जांच, उपायुक्त वरुण रंजन ने सभी छात्रों को दी होम क्वारंटाइन की जानकारी। सरायकेला में लॉकडाउन 3 सख्ती से लागू, पुलिस ने डबल राइडिंग करने वाले के खिलाफ चलाया अभियान, 25 मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया। ग्रीन जोन साहिबगंज में स्वास्थ्य विभाग शुरू कर सकता है टीकाकरण अभियान, सीनियर पदाधिकारियों की ली जा रही सलाह। लोहरदगा में लॉकडाउन की वजह से बॉक्साइट का कारोबार पूरी तरह से ठप, बॉक्साइट माइंस में खनन कार्य बंद। मुंगेर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के पार, ग्रामीण क्षेत्रों में मामले सामने आने से लोगों की बढ़ी मुश्किल। भागलपुर में कोरोना के 6 पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने प्रभावित इलाकों को किया सील। शिवहर में कोरोना का एक मरीज मिलने से इलाके में बड़ी सतर्कता, डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बताया मुंबई से शिवहर आया था मरीज। खगड़िया के अलौली में पीडीएस दुकानदार कर रहा राशन वितरण में गड़बड़ी, शिकायत के बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की छापेमारी। खगड़िया के गोगरी स्थित क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासियों के बीच अपर एसडीओ ने किया सुरक्षा किट का वितरण, गोगरी प्रखंड के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान के कोटा से 1200 से ज्यादा छात्र विशेष ट्रेन से पहुंचे बरौनी स्टेशन, स्वास्थ्य जांच के बाद छात्रों को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। मुंगेर आने वाले छात्रों के लिए बनाए गए विशेष क्वारंटाइन सेंटर, लड़कों के लिए पूर्वसराय के डीएवी पब्लिक स्कूल और लड़कियों के लिए अंबेडकर बालिका आवासीय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर। 13,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों के लिए खगड़िया स्वास्थ्य विभाग ने की व्यवस्था, डीएम के निर्देश पर संसारपुर स्थित टीचर ट्रेनिंग स्कूल को मिनी अस्पताल में बदला। नवादा आईटीआई में ट्रांजिट क्वारंटीन सेंटर का निर्माण, बाहर से आए श्रमिकों और कोटा से आए छात्रों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था। छपरा में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर, डीएम ने सभी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के दिए आदेश। बाढ़ में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए 5 क्वारंटाइन सेंटर, बाढ़ ट्रेनिंग स्कूल में फिलहाल 5 लोग क्वारंटीन में। सुपौल लौटे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था, जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर में कार्रवाई पूरी व्यवस्था। जमुई में लॉकडाउन के लिए एसएसबी के जवानों की तैनाती, पुलिस के साथ जवानों ने किया फ्लैग मार्च, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कार्रवाई। आर्मी जवान के बीमार पिता के लिए दवा लेकर पहुंचे किशनगंज के बहादुरगंज थानाध्यक्ष, हैदराबाद के रेड जोन में पदस्थापित है आर्मी के जवान। और चलिए सीधी तस्वीरों से आपको जोड़ रहे हैं, केरल से ट्रेन पहुंच गई है दानापुर और ये लोगों की जांच करवाई जा रही है। दानापुर से संवाददाता साकेत कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। साकेत, क्या खबर है? वो एक एक करके स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है और जो तमाम जो मजदूर पहुंचे हैं पटना, वो उनकी एक एक करके स्क्रीनिंग भी हो रही है। कई जगह पर जगह बनाया गया है जहां पर उनका प्रॉपर स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है और उसके बाद एक एक करके इन मजदूरों को भेजा जा रहा है बाहर और वो उनको जिले के हिसाब से उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देखिए तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि जो मुजफ्फरपुर के हैं, बेतिया के हैं, गोपालगंज हैं, जमुई है, सभी लोगों के लिए अलग अलग स्टैंड बनाया गया है जहां पर वो बैठेंगे। कुछ लोग यहाँ पर आप देखिए बैठे भी हुए हैं। इधर आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि जो मजदूर कई ऐसे हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनको बसों में ले जाने की प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो गई है, क्योंकि एक एक करके जब थर्मल स्क्रीनिंग और तमाम चीज़ें हो रही है उसके बाद उन्हें यहाँ पर ले जाया जा रहा है। हमारे साथ देखिए कुछ मजदूर हैं, हम एक बार उनसे कोशिश करते हैं बात भी करने का कि कहाँ से वो आए हैं और इतने दिनों बाद अपने घर लौटे हैं। कहाँ से आए हैं आप? केरला से। कहाँ घर हुआ? बिहार। बिहार में कहाँ, कौन जिला? छपरा जिला। छपरा जिला। छपरा जिला से हैं। ये जो आप लोग आए हैं तो टिकट खुद से कटवाना पड़ा? हाँ, अपना जेब से कटवाना पड़ा। जेब से टिकट कटा के? हाँ। कैसे रजिस्ट्रेशन मिला आप लोग? हम केरला से। मजदूर है वो पहुंच रहे हैं और छपरा जिला से ये मजदूर हैं। इसी तरह अलग अलग जिलों से मजदूर यहाँ पर पहुंचे हैं। बजाबता उनकी स्क्रीनिंग करने के बाद अब उन्हें बसों के सहारे अपने अपने साकेत हम चाहेंगे कि वो कैमरे की नजर से हम एक बार दिखाएं कि किस तरह से अभी दानापुर स्टेशन कुछ देर पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी तो काफी सुनसान स्थिति थी, हालांकि इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी क्या स्थिति है जरा कैमरे के नजर से हम देखना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो लोग लौटे हैं केरल से तो बड़ी तादाद है इनकी
हालांकि व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, बड़े पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, डीएम खुद मौजूद हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लोगों को सबसे पहले उनकी स्क्रीनिंग की गई है और उसके बाद एक एक कर कतारबद्ध होकर स्टेशन से बाहर निकाला गया है। तो मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जिसमें आप देख पा रहे हैं, हालांकि कुछ व्यवस्थाएं जो थी यहां पर लगातार उसकी मॉनिटरिंग जो बड़े अधिकारी हैं वो कर रहे थे। उन बसों तक इन्हें पहुंचाया गया है। पहले स्क्रीनिंग की गई है और इनके बारे में जानकारियां इकट्ठी की गई हैं कि कौन है, कहां के रहने वाले हैं, और इसके बाद इन्हें उस बस तक पहुंचाया गया है जहां से इनके गृह जिले तक पहुंचाया जाएगा। वहां पर इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद वो अवधि पार होने के बाद, इनकी जांच होने के बाद इन्हें इनके घर पर फिर से एक बार होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। यानी कि पूरे प्रोसेस से इन्हें गुजरना होगा। तो फिलहाल मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंच चुकी है और ठीक 5 बजे पहुंचने का वक्त था जो बताया गया था। तो 5:08 जब ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब इन्हीं बसों के जरिए इन्हें भेजा जा रहा है। और ये सिटी ट्रांसपोर्ट की बस है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त आप, जो कि पटना के कई इलाकों में घूमती है ये बस, और इसी बस से इन सभी प्रवासी बिहारियों को इनके गृह जिले में भेजा जाएगा। तो पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दानापुर स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां काफी गहमागहमी भरी स्थिति थी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर मौजूद थे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसकी घोषणा कर दी है। शिक्षा विभाग से बातचीत के बाद शिक्षा विभाग से बातचीत हुई और इसके बाद सहमति बनी है। शिक्षकों के विरुद्ध हुई दंडात्मक कार्रवाई वापस ली जाएगी। तो हड़ताल अवधि का जो वेतन है वो भी नहीं रुकेगा, हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा और बाकी सभी मांगों पर लॉकडाउन के बाद विचार करने की बात कही गई है। तो यह हड़ताल टूट गई है और शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे ने इसकी घोषणा कर दी है। माध्यमिक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई। 25 फरवरी से राज्य भर के माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर चले गए थे और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने इसकी घोषणा कर दी कि हड़ताल खत्म की जाती है। शिक्षा विभाग के साथ वार्ता के बाद सहमति बनी है। कई बिंदु थे जिस पर सहमति बनी। शिक्षकों के खिलाफ जो एक्शन लिए गए थे उसे भी वापस लिया गया और हड़ताल की अवधि का जो वेतन है वो भी अब इन शिक्षकों को मिलेगा। तो 25 फरवरी से राज्य भर के माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर थे, वो हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, अपडेट बताएं। बिल्कुल, 25 फरवरी से जो बिहार के हाई स्कूल और प्लस 2 के शिक्षक थे उन्होंने हड़ताल आज खत्म कर लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने पहल की है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन को सीएम ने खुद कहा था कि हड़ताल खत्म करने की पहल की जाए, जिसके बाद जो माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं केदार पांडे, उनको बुलाया गया बतौर सचिवालय में। तकरीबन 2.5 घंटे तक बैठक हुई और बैठक के बाद ये नतीजा निकला है कि जो भी दंडात्मक कार्रवाई हुई है, यानी जो एफआईआर हुई है या फिर जो शिक्षक जिनके खिलाफ जो निलंबन की कार्रवाई की गई है, लेकिन बर्खास्तगी को लेकर अभी संशय बना हुआ है। दूसरी बात की हड़ताल अवधि के वेतन को लेकर सरकार नहीं मान रही थी कि हड़ताल अवधि में कहना था नो वर्क नो पे, लेकिन सरकार ने मान लिया और कहा है कि जो भी हड़ताल अवधि में काम नहीं किए हैं उनको भी वेतन दिया जाएगा। जिसके बाद सभी हाई और प्लस 2 स्कूल शिक्षकों ने ये फैसला लिया और शिक्षक संघ ने कहा है कि हमने हड़ताल वापस ले लिया है। एक बड़ी खबर है, 40,000 जो शिक्षक हैं बिहार के वो कल से काम पर लौटेंगे, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी करें या फिर सरकारी स्कूल संभालें। लेकिन फिलहाल बता दें आपको कि बिहार के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिल्कुल राहत की खबर है रजनीश, और एक बड़ी मदद मिलेगी ऐसे वक्त में जब आप सभी लोग मिलकर इस लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ केदार पांडे जो कि शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर। केदार पांडे जी, काफी दिन लग गए इस हड़ताल को टूटने में, बात बन गई है? जी जी जी। किन बिंदुओं पर बातचीत हुई? अभी बातचीत हुई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से, श्री आर.के. महाजन जी थे, और गिरिवर दयाल सिंह जी जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं उनके वार्ता हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप पर, और 3 निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय ये लिया गया है कि ये कोरोना महामारी से जो बिहार में सामान्य स्थिति बनेगी तो शिक्षक संघ की मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। दूसरा निर्णय हुआ कि सरकार ने हड़ताल की अवधि में जो अनुशासनिक कार्रवाई की है, शिक्षकों का निलंबन किया है, प्राथमिकी किया है दर्ज,
तो ये सारे मामले वापस ले लिए जाएंगे। और तीसरा हुआ कि हड़ताल अवधि में जो क्षति हुई है पढ़ाई की, उसको छुट्टियों में समंजन के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। यही सारी बातें आज हुई हैं और इसी के आधार पर हम लोगों ने सरकार के आग्रह पर अपनी हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है और फिर भविष्य में जब सामान्य स्थिति बनेगी हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी मांगों के संबंध में और उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो क्या केदार जी, इस बार भी मौखिक की बातचीत है या फिर कुछ लिखित आश्वासन, या जो जिन बिंदुओं की चर्चा आप कर रहे हैं वो बातें लिख कर दी गई हैं सरकार की तरफ से? हमको लिखित मिला है। लिखित मिला है। क्या अगली ड्यूटी क्या होगी आपकी? आपको व्हाट्सएप कर दें क्या लिखित जो है? नहीं, अगली ड्यूटी क्या होगी आपकी? हमारी आपकी अगली ड्यूटी क्या होगी? जितने भी जो 40,000 शिक्षक हैं उनकी अगली ड्यूटी क्या होगी? अगली ड्यूटी अब वो योगदान करेंगे, अपने अपने विद्यालयों में जा करके योगदान करेंगे। लॉकडाउन की स्थिति जैसे चल रही है, जब स्कूल खुलेंगे तो अपने ड्यूटी पे को ज्वाइन कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हड़ताल टूट गई है और एक अच्छी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रोहतास जिला रेड जोन घोषित। कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग कर आवाजाही पर रोक। रोहतास के 9 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। अररिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके को किया गया सील। जिले में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना का तीसरा मरीज हुआ ठीक। सदर अस्पताल से मंसूर आलम को मिली छुट्टी। कटिहार में 2 दिनों में 4 पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन में हड़कंप। हॉटस्पॉट जोन को सील कर डोर टू डोर जांच शुरू। अररिया में एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। 22 अप्रैल को बक्सर से आया था अररिया। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होगी कोरोना की जांच। कल्चर एंड डीएसटी लैब में टेस्टिंग की शुरुआत। बांका में कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों की सीमा पर विशेष निगरानी। बिहार से सटी झारखंड की सीमा को पूरी तरह किया गया सील। दूसरे राज्यों से मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी। सासाराम में दिखा मजदूरों का जत्था। वाराणसी से जलकर मजदूर जा रहे पश्चिम बंगाल। कोरोना बंदी के बाद सुपौल में फंसे यूपी के मजदूर पैदल पहुंचे छपरा। मांझी के रास्ते यूपी जाने की कोशिश यूपी पुलिस ने रोका। यूपी के मिर्जापुर और पंजाब के करनाल में फंसे मजदूर पहुंचे समस्तीपुर के रोसड़ा। मेडिकल जांच के बाद क्वारंटीन सेंटर शिफ्ट। किशनगंज के 7 प्रखंडों में क्वारंटीन सेंटर तैयार। प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में किया जाएगा शिफ्ट। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना अध्यक्ष शशि कुमार को डीजीपी ने किया फोन। थानाध्यक्ष का बढ़ाया हौसला। कहा, महामारी के समय आप लोगों की सेवा कर दिल जीतने का करें काम। भागलपुर के स्टेशन चौक पर दवा मंडी में लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे लोग। दवा दुकानों पर भीड़। भागलपुर में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए क्वारंटीन सेंटर स्थापित। क्वारंटीन सेंटर में बर्तन समेत कपड़ा और दैनिक उपयोग का मिलेगा सामान। औरंगाबाद के डीएम और एसपी ने रफीगंज में आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण। सुविधाओं की ली जानकारी। सेंटर पर कमियों को दूर करने का निर्देश। नवादा डीएम यशपाल मीणा ने आईजीआई स्थित ट्रांजिट क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। प्रवासी मजदूरों के लिए है व्यवस्था। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे लोग। पूर्व रणजी खिलाड़ी आशीष सिन्हा जरूरतमंदों को बांट रहे हैं राशन। बोकारो में मनरेगा के तहत मिल रहा रोजगार। लॉकडाउन में मजदूरों को राहत। रोजगार देने में बोकारो अव्वल। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना बंदी में मजदूरों के लिए पहल। 4000 एकड़ जमीन पर होगी बागवानी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च उठाएगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने दिए सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को निर्देश। मजदूरों का खर्च उठाने के मुद्दे पर शिवराज ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। कहा, प्रजा जब दुखी होती है तब कांग्रेस की राजनीति शुरू होती है। लॉकडाउन 3 के पहले दिन शराब की दुकानें खुलने पर कर्नाटक में लोगों ने मनाया जश्न। कहीं आतिशबाजी तो कहीं दुकानदारों ने ग्राहकों को माला पहनाकर किया स्वागत। विशाखापट्टनम में 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने पर नहीं रहा लोगों की खुशी का ठिकाना। लोगों ने मनाया जश्न। जयपुर में उड़ी लॉकडाउन 3 की धज्जियां। शराब की दुकानों पर नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। दारू के प्यार भूले महामारी का खौफ।
मुंबई में शराब के लिए लोगों ने तोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग। दुकान खोलने से पहले ही दुकानों के बाहर जुटी लोगों की भीड़। रेड जोन में होने के बावजूद दिल्ली में खुली शराब की दुकानें। सुबह होते ही दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार। मुंबई में फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए घंटों लाइन में लगे रहे प्रवासी मजदूर सेंटर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। दिल्ली में शराब दुकान के बाहर पुलिस ने लोगों को सिखाया सबक। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर किया लाठीचार्ज। पुणे में शराब की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू होते ही दौसा के बांदीकुई में जमकर हुआ हंगामा। बाजार खुलते ही लोगों की जुटने लगी भीड़। झुंझुनू के बुहाना में गैस के लिए लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। पुराना बाजार में जमा हुए लोग। चित्तौड़गढ़ में शादी से पहले खरीदारी के लिए आई दुल्हन ससुराल में अटकी। दुल्हन को मजबूरन अपने ससुराल में ही लेने पड़े 7 फेरे। शादी में लड़की पक्ष का कोई सदस्य नहीं हो पाया शामिल। रायपुर में 43 दिन बाद खुले सरकारी दफ्तर और मंत्रालय। जांच के बाद कर्मचारियों को कार्यालय में दिया गया प्रवेश। लॉकडाउन 3 के पहले दिन आंशिक रूप से खुला दिल्ली सचिवालय। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का रखा गया पूरा ख्याल। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट पर रहने वाले मजदूरों ने शुरू किया काम। साइट पर सैनिटाइजेशन की विशेष व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शराब के लिए लोगों की मारामारी। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। असम के गुवाहाटी में सड़कों पर दौड़ती दिखी राज्य परिवहन निगम की बसें। दुकानें खुली, सड़कों पर उमड़े लोग। लॉकडाउन 3 में तिरुवनंतपुरम में बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। फलों और सब्जियों की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते दिखे लोग। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीर दिखे लोग। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में मुस्तैद दिखी पुलिस। बेंगलुरु में प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी कतार। घर लौटने को लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए जुटी मजदूरों की भीड़। केरल के कोझिकोड में खुली फलों और सब्जियों की दुकानें। बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 42,000 के पार। अब तक 1,373 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना से 35,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अब तक 2,48,576 लोगों की गई जान। 11,57,000 मरीज हुए ठीक। अमेरिका में कोरोना ने मचाया तांडव। अमेरिका में 11,88,826 कोरोना मरीज। अब तक 68,606 लोगों की मौत।